नमस्कार मेरे अंडमान निकोबार द्वीपवासियों। मैं आपका एमपी विष्णु पदराय बोल रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो के पार्ट 1 में मैंने मुझसे जुड़ा A to Z जानकारी देने की कोशिश किया था, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। इसलिए वीडियो के इस पार्ट 2 में कंप्लीट कर रहा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे द्वीपवासियों, इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखना। और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हमारे सभी द्वीपवासियों को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे द्वीपवासियों, इस बार के आम चुनाव 2024 से पहले मैं हमारे द्वीपों में जहां भी गया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, यूपी, रांची, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी कम्युनिटी के लोगों ने मुझसे यही बोला कि विष्णु जी, आप ही जीत सकता है, आप ही काम कर सकता है, आपके जैसा एमपी हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए चाहिए। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैंने चुनाव लड़ा और आप लोगों ने मुझे जिता दिया। मेरे प्यारे द्वीपवासियों, जब मुझे 2019 के आम चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तब भी आप लोगों का फुल सपोर्ट मेरा साथ था। मैं जहां भी गया, लोगों ने यही बोला कि विष्णु जी, आपको पार्टी से टिकट नहीं मिला है तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ो। इसके लिए मुझे उस समय 8 करोड़ रुपये का ऑफर भी मिला था। जब मुझे 2019 में चुनाव लड़ने के लिए जब अपना पार्टी से टिकट नहीं मिला तो मैं नाराज होकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ने के इरादे से सोलदारी में हो रहे एक मीटिंग में शामिल होने के लिए चले भी गया था। लेकिन तभी मेरे दिल में आवाज़ उठा। मेरे गुरु ने मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मना किया और बोला, जिस पेड़ को तुमने अपने हाथों से लगाया उस पेड़ को अपने हाथों से मत काटो। तो मैंने मेरे गुरु के आदेश को माना और 2019 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ने से मना कर दिया और मीटिंग को छोड़कर वापस आ गया। और तब से मैंने फैसला कर लिया था कि फ्यूचर में कभी भी मुझे मेरा पार्टी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से टिकट नहीं भी देती है तो भी मैं कभी बीजेपी नहीं छोड़ूंगा और ना ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ूंगा। इस बीजेपी पार्टी के नाम का पेड़ को मैंने अपने हाथों से खड़ा किया था, उसको अपने हाथों से कभी नहीं काटूंगा। मेरे प्यारे अंडमान निकोबार द्वीपवासियों, आप लोगों के सपोर्ट से मैं इस बार 2024 का आम चुनाव भी जीतकर यहाँ से एमपी बन गया। इसके लिए सभी द्वीपवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे द्वीपवासियों, मुझे इससे पहले 3 बार आप लोगों ने चुनाव जिताकर दिल्ली भेजा। इससे पहले के 3 पीरियड में मैंने एमपी रहते हुए हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के विकास के लिए जो भी किया उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं, ताकि मेरे जितने भी विरोधी हैं उनको भी पता चले कि अंडमान निकोबार द्वीपवासी मेरा फुल सपोर्ट क्यों करते हैं। मेरे प्यारे द्वीपवासियों, भगवान की कृपा से और पूरे भारत के लोगों के आशीर्वाद से अक्टूबर 1999 में सेंटर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। इसी आम चुनाव में मुझे भी आप लोगों ने अंडमान निकोबार से चुनाव जिताकर पहली बार पार्लियामेंट भेजा। तभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि इस बार तो काला पानी में भी कमल खिला है। मेरे अंडमान निकोबार द्वीपवासियों, इससे पहले के पीरियड में मैं एमपी रहते हुए बिना किसी भेदभाव के यहाँ के सभी कम्युनिटी के लोगों के लिए ईमानदारी से काम किया। फॉर एग्जांपल, एमपी लेड फंड से फोनिस बे का कब्रिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मैंने ही बनवाया था। हिंदू कम्युनिटी के लिए मुर्दाकाड़ी का पूरा स्ट्रक्चर मैंने ही बनवाया था और नाम दिया मुक्तिधाम। स्कूल सागरी तारा, जो कि पोर्ट ब्लेयर के निर्मला स्कूल के ऑपोजिट में है, इस स्कूल के लिए सीबीएसई एफिलिएशन नहीं मिल रहा था क्योंकि इस स्कूल का बिल्डिंग जिस लैंड में बना था वो बहुत ही डाउन में था। मुझे फादर ने बुलाया, बिशप साहब ने बुलाया, मैं गया। मुझसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो मैंने एजुकेशन मिनिस्टर से मिलकर बात किया, सीबीएसई नॉर्म चेंज करवाया और स्कूल सागरी तारा को और बहुत सारे दूसरे प्राइवेट स्कूल को लैंड और सीबीएसई एफिलिएशन दिलवाया। मेरे अंडमान निकोबार द्वीपवासियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब मैंने ही अंडमान में मेडिकल कॉलेज लाया। सुनामी में जब खेती की ज़मीन डूब गया था तब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट खेती की ज़मीन के लिए केवल 9 लाख रुपया दे रहा था। मैंने इसका विरोध में दिल्ली जाकर आवाज़ उठाया। उसके बाद ही दूसरे पार्टी को छोड़कर बहुत सारे लोग बीजेपी पार्टी से आकर जुड़े। चिदम्बरम का घर सुनामी के वक्त सिप्पी घाट में था और उसको ज़मीन दिया जा रहा था नमूनागर में। मैंने चिदम्बरम को बातू बस्ती में ज़मीन दिलाया। सीआरएफ फंड से 240 करोड़ रुपया दिया नितिन गडकरी जी ने। म्यूनिसिपल बोर्ड मैंने बनवाया सीआरएफ फंड से। उत्तरा ब्रिज, बाराटांग ब्रिज, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट मैंने ही लाया था। मेरीन डॉकयार्ड का काम भी मेरे पेड़ में हुआ था। एक मामूली सा प्रधान अपना घर बना लेता है, समिति अपना घर बना लेता है, मैंने अपना घर नहीं बनाया। मैं भी चाहता तो एमपी रहते हुए अब तक 10,000 करोड़ से ज़्यादा कमा लेता, लेकिन मैंने 25 रुपया भी गलत तरीके से नहीं कमाया। मेरे द्वीपवासियों, मुझे एमपी लेड फंड जो 25 करोड़ रुपया लोकल एरिया डेवलपमेंट के काम के लिए मिला था, उस फंड से सही तरीके से काम करने के लिए मेरा नाम ऑल इंडिया लेवल में टॉप 2 में आया। मेरे द्वीपवासियों, आगे भी मैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए और आप लोगों के लिए ईमानदारी से काम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।